नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ बोलो, क्या काम है? मैडम कोई काम मिल सकता है क्या? काम तो है पर तुम कर नहीं सकते। क्यों मैडम जी? अभी तुम बच्चे हो। एक बार करवा कर तो देखो कि बच्चा हूँ या अच्छा हूँ। यार शिव, आज एक शायरी हो जाए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अभी सुना देता हूँ। क्यों चलाती है तीर जब धार तलवार में है? वाह 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 वाह। क्यों चलाती है तीर जब धार तलवार में है? क्यों दिखाती हो दोनों फुटबॉल जब माल सलवार में है? सुनिए जी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? बेबी, मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। रहने दो जी, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। रात में खटिया तो अच्छे से हिला नहीं पाते हो, दुनिया क्या हिलाओगे, घंटा? सुनो जी, दारू पी पी कर जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम पागल हो क्या? जीवन बना रहा हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। यार किस किस को त्यागूं मैं, सब में तो है भगवान। अगर आपको गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिले तो आप कैसी गर्लफ्रेंड बनाओगे, गोरी या काली? देखो, मैं लड़कियों में भेदभाव नहीं करता, मतलब गोरी काली दोनों में से किसी को बना लूंगा। अच्छा। क्योंकि देखो, गाड़ी ऊपर से कितना भी वाइट हो, साइलेंसर सबका काला ही होता है। अच्छा शिव, एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? हाँ जरूर दे सकता हूँ, पूछो जो पूछना चाहती हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने की आवाज नहीं होती? दूध। सुनिए जी, लव मैरिज सही होता है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कैसे? जितने देर में अरेंज मैरिज वाले घूंघट उठाते हैं ना, उतने देर में लव मैरिज वाले 2-3 राउंड मार देते हैं। जिंदगी पजामे जैसी हो गई है, आय हाय, जिंदगी पजामे जैसी हो गई है, क्योंकि चैन है ही नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ के लड़कों को एग्जाम्स में हर सवाल का जवाब आता है, बस वो सिर्फ ये भूल जाते हैं कि कौन से सवाल का जवाब किस जेब में। ये बता, भारत का ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती? भारत का त्योहार जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती? हाँ। कोई त्योहार नहीं ऐसा, सब में लगती है मात्रा। होली, दिवाली, सब में लगती मात्रा। एक में नहीं लगती, सोचो। लोहड़ी? लोहड़ी में भी लगती है, पता नहीं भाई। आपको पता है, कल रात को आप मेरे ख्वाब में आई थी। क्या कर रही थी? मना कर रही थी। क्या? आपको पता है सबसे मुश्किल काम क्या है? सुहाग रात की सुबह उठ के घर वालों से आंखें मिलाना। सतयुग जा रहा था, कलयुग आ रहा था। सतयुग ने कहा कि कलयुग, तू मेरे इन मानवों को मारना मत, इनको परेशान मत करना। कलयुग बोला, मैं तो किसी को परेशान नहीं करूंगा, ये अपने कर्म से, अपने लालच से मरेंगे, उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। सतयुग बोला, ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग बोला, चलो मेरे साथ। अब कलयुग और सतयुग दोनों बैठ गए। सामने से दो भाई जा रहे थे। अचानक वो देखते एक सोने का हिरण जा रहा है। दोनों ने सोचा, क्यों ना इस हिरण का शिकार कर लेते हैं, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अब दोनों ने हिरण का पीछा किया और शिकार कर लिया। दोनों ने सोचा, अभी अगर घर लेकर जाएंगे तो गांव के लोग देख लेंगे, वो हिस्सा मांगेंगे या सरकार को बता देंगे। क्यों ना इस हिरण को रात को घर लेकर जाएंगे। दोनों की सहमति हो जाती है। अब बड़ा भाई बोला, तू घर पे जा, खाना लेके आ और घर पे बोल देना कि हम रात को लेट घर आएंगे। अब बड़े ने विचार किया कि छोटे की तो शादी भी नहीं हुई और ये इस धन का आधा हिस्सा लेगा, ये धन का क्या ही करेगा, क्यों ना ये वापस आए तो इसको सल्टा देता हूं, सारा धन मेरा ही हो जाएगा। अब उधर छोटा सोच रहा है कि बड़े के पास तो पहले से ही इतना सारा धन है, इसकी तो शादी भी होगी, थोड़े दिनों में बच्चे हो जाएंगे, ये धन का क्या करेगा, क्यों ना इसको मार देता हूं, पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो छोटे ने खाना खाया और उसके खाने में जहर मिला दिया। अब वो खाना लेके जो ही बड़े के पास पहुंचा, बड़ा तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने चाकू निकाला और छोटे की पीठ में घोंप दिया।
अब छोटे भाई की लाश पड़ी है और जो वो खाना लेके आया उसने सोचा खा लेता हूं, जैसे ही रात होगी इस हिरण को लेकर घर चला जाऊंगा। उसने जैसे ही खाना खाया, खाने में जहर होने की वजह से वो भी मर गया। धन के लालच में भाई भाई दोनों आपस में मर गए और धन वहीं रह गया। इस कलयुग ने ज्यादा कुछ नहीं किया, आदमी को धन के लालच में इतना अंधा कर दिया कि उसके बाद भाई भाई नहीं दिखता। अगर धन से बढ़कर अपने भाई को मानते हो तो इस रील को अपने भाई को जरूर टेक करना। एक बार पानी और आग के बीच बहस हो रही थी। पानी बोला, लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं, कहते हैं कि मैं डुबो देता हूं। आग हंसकर बोली, लोग मुझे देखते ही दूर भागते हैं, कहते हैं जला देती हूं। तभी इंसान है और बोला, तुम दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है? आग बोली, मैं जला देती हूं। पानी बोला, मैं डुबो देता हूं। इंसान मुस्कुराया और बोला, सच तो ये है कि तुम दोनों से ज्यादा खतरनाक अपने होते हैं। आग और पानी तो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं तो आत्मा तक को जला और डुबो देते हैं। दुनिया की दी हुई चोट जल्दी भर जाती है, मगर अपनों के दिए हुए जख्म उम्र भर चुभते हैं, और यही जीवन की सच्चाई है। किचन में ऐसा कौन सा बर्तन है जिसको हम कभी नहीं धोते? कभी नहीं धोते। नहीं। चिमटा। धोते हैं उसको? चिमटा धोते। और क्या? आप लोग बताओ। जरा गौर से सुनिएगा। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद किया जाता है और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। वाह रे इंसान, लाइन छोटी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। उम्र भर बोझ उठाया उस कील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। पायल हजारों रुपए में आती है लेकिन पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए की होती है फिर भी माथे पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका स्थान और उद्देश्य मायने रखता है। एक किताब घर में रखी गीता और कुरान कभी आपस में नहीं लड़ती, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो शायद उन्हें कभी पढ़ते भी नहीं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े, जबकि मिठाइयों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे रास्ते पर कोई नहीं चलता और बुरे रास्ते पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घर घर जाना पड़ता है। दूध वाले से बार बार पूछा जाता है, दूध में पानी तो नहीं मिलाया? लेकिन दारू में लोग खुद अपने हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। वाह रे इंसान, बहुत सुंदर बात कही गई है। इंसान की समझ बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और अगर शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर ही होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज कॉमेडी को फॉलो कर हमारा हिस्सा बने। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। बताओ ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा होने पर स्त्री और पक जाने पर पुरुष होता है? कच्चा होने पर स्त्री, पक जाने पर पुरुष। हाँ, ऐसा कोई फल नहीं सुना। है एक फल ऐसा। पता नहीं। आप लोग बताओ।